नमस्ते, मैं हूं रुपेश कुमार गुप्ता और जागरण न्यू मीडिया में आज हमारे साथ बात करने के लिए है रोनित रॉय जी। सर, आपका जागरण न्यू मीडिया में स्वागत है। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जुर्म और जज्बात शो के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। सभी को कौतूहल है कि ये शो किस तरह का है, क्या होगा। तो मैं जानना चाहूंगा रोनित सर आपसे ही। शो का नाम है जुर्म और जज्बात। अ, ये शो एक क्राइम थ्रिलर है, शेमारू टीवी पर। ये 23 फरवरी से शुरू हो चुका है, रात को 10 बजे और दिन में 12 बजे। मैं इस शो का सूत्रधार हूँ, होस्ट हूँ, एंकर हूँ। ये शो, जैसे कि शीर्षक हमें समझाता है, जुर्म और जज्बात, यानी कि जो जज्बात हम में है, जैसे कि प्रेम, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, ये सारे जज्बात या ऐसे जज्बात इंसान में जब परवान चढ़ जाते हैं और अपने हद से बाहर हो जाते हैं, नियंत्रण में नहीं रहते, तब ऐसे जज्बात के नियंत्रण में नहीं रहने से पैदा होता है जुर्म। दो तरह के मुजरिम होते हैं, एक जो पेशावर होते हैं और एक जो आम आदमी होता है, आपकी तरह और मेरी तरह। तो जब आम इंसान अपना संतुलन खो बैठता है और अपने जज्बात उसके मन पर हावी हो जाते हैं और वो स्वयं को नियंत्रण में नहीं रख पाता, तब जो अपराध होते हैं उसके हाथों और जो जुर्म होते हैं। इस शो के माध्यम से एक बार फिर आप टीवी पर वापसी कर रहे हैं। 5 सालों के बाद आप दोबारा टीवी पर नजर आएंगे, तो कितने रोमांचित हैं, कितने एक्साइटेड हैं, अगर इस बारे में आप कुछ बताना चाहें। जी हाँ, ये बात सही है। मैं 5 साल बाद लौट रहा हूँ और इस बार शेमारू टीवी पर जुर्म और जज्बात के साथ। तो एक बात अच्छी है कि जो मैंने स्क्रिप्ट इस शो की सुनी थी, वो बहुत दिलचस्प कहानियां हैं। दूसरी बात है कि इस शो के जो प्रोड्यूसर्स हैं, उज्जवल, अनिरुद्ध और नितिन, वो बहुत यंग प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत होनहार प्रोड्यूसर्स हैं। डायरेक्टर्स इस शो के बहुत अच्छे हैं। तो ये कहानियां जो, और मैंने जो देखा है, जो शूट इन्होंने किया है, तो बहुत अच्छा शूट किया है। और मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं टीवी पर वापस आ रहा हूँ शेमारू टीवी के साथ, और ये शो होस्ट करने का अवसर मुझे मिला। आपके अभिनय के सभी कायल हैं और आपके पास इतना लंबा अनुभव है कि आप किसी भी भूमिका में जान डाल देते हैं। तो मुझे ये जानना था, जब आप इस तरह जब ये जुर्म और जज्बात की एंकरिंग या सूत्रधार कर रहे थे शो को, तब कई बार ऐसे आपको अनुभव आए होंगे कि जिसमें आपने अपने नुआंसेस, अपने इनपुट दिए होंगे। तो अगर कुछ छोटी छोटी जैसे कुछ अगर आप बातें हमें बता पाए तो दर्शकों को और अच्छे से जानने में अवसर मिले। जी देखिए, एक प्रकार से आसान भी है, एक प्रकार से मुश्किल भी है। आसान इसलिए है क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है वो मुझे जानती है, मुझे पहचानती है, बरसों से मेरे साथ जुड़ी हुई है। इसलिए आसान है उनसे बात करना। मुश्किल ये है कि मैं इस शो पर कोई किरदार नहीं निभा रहा हूँ, कोई पात्र नहीं कर। मैं एज रोनित रॉय, बतौर रोनित रॉय ये शो प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऑडियंस से कनेक्ट करें। तो मेरा सिर्फ जब मेरी बात हुई थी शेमारू टीवी से, सुभाष जी से, प्रियंका से, फिर बाद में जब अनिरुद्ध मुझे मिला, तो मैंने एक ही बात उनसे कही कि भाषा जो है वो भाषा सरल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए, और भाषा में जो वाक्य हैं, जो शब्द हैं, वो सच्चाई होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए बात में, ताकि हम कुछ ऐसा नहीं कह रहे ऑडियंस से जो वो ऑलरेडी नहीं जानती है, सिर्फ याद दिलाते। तीसरी बात मैंने कही थी कि कहीं पर कोई
हम ऐसा ना बोल दें जिससे हम में से किसी को भी किसी बात का बुरा लगे। तो बस ये 3-4 चीजें हैं जो मैंने मद्देनजर रख के फिर मेरा कार्य किया। और सुनने में आ रहा है कि चैनल खुश है मेरे काम से, और अब तो कुछ दिनों में पता भी चल जाएगा, ऑडियंस का फीडबैक भी आएगा तो पता चल जाएगा कि हम कितने सफल हुए अपने कार्य में। आपका काम करने का तरीका बहुत ही गंभीर है, बहुत सधे हुए हैं आप। मुझे ये जानना है कि कोई काम आपके पास आता है या कोई आपके साथ अगर काम करना चाहता है तो क्या पैमाना होता है कि ये स्क्रिप्ट ठीक है या मैं इस तरह का काम करना चाहता हूँ, या कोई चीज आपको उत्साहित करती हो कि जैसे स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद आपको लगा कि वाह ये मेरे लिए नया है, मैं उस बारे में जब मतलब एक सोच होती होगी कि मैं ये भूमिका क्यों कर रहा हूँ या ये काम मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर आप इस बारे में कुछ बताओ। मेरा काम करने का तरीका शायद गंभीर नहीं है, जो काम मैं करता हूँ वो शायद थोड़ा सा कई अवसरों पर वो थोड़ा सा गंभीर होता है वो काम। मेरा काम करने का तरीका बड़ा लाइट हार्टेड है। मैं होमवर्क बहुत ज़्यादा करता हूँ, और एक बार होमवर्क करने के बाद फिर वो स्ट्रेस लेकर नहीं घूमता कि क्या होगा, फिर अपने आप को छोड़ देता हूँ मैं सेट पे। जो कि आप पूछ रहे, मेरा काम सिलेक्ट करने का जो बैरोमीटर वो पूछ रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। तो मेरा काम सिलेक्ट करने का बैरोमीटर सर्वप्रथम ये है कि जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं प्रपोजल में सुन रहा हूँ, या जो फिल्म की स्क्रिप्ट मैं सुन रहा हूँ, या जो कहानी मैं सुन रहा हूँ, वो कहानी सुनने में मुझे कितना मजा आ रहा है। मैं अपने आप को ऑडियंस की सीट पर रख कर सुनता हूँ, बैठा कर सुनता हूँ कि मुझे कितना मजा आ रहा है इस कहानी को सुनने में, क्या इस जो प्रपोज किया जाता है उस प्रपोजल को सुनने में मुझे कितनी एक्साइटमेंट हो रही है। तो अगर मुझे एक्साइटमेंट हो रही है तो फिर कहीं ना कहीं दर्शक भी एक्साइटेड होंगे। मैं जितना काम करता हूँ उससे कम से कम 4 गुना काम, 5 गुना काम मैं मना करता हूँ, क्योंकि वही बातें हैं जो एक लड़का था, एक लड़की थी, और ऐसा था और वैसा था, वही कहानियां हैं। कुछ नया नहीं होता, या मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद उसमें इंटरेस्ट है। तो फिर मैं यही सोचता हूँ कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मैं दर्शकों को कैसे कहूँ कि मेरा काम आकर देखें। तो मैं वो काम करना चाहता हूँ जो मैं बिल्कुल छाती ठोक कर बोल सकता हूँ कि मुझे बड़ा मजा आया करने में, और आप लोगों को बहुत मजा आएगा देखने में। दूसरा पहलू इसका ये है कि जो लोग, अगर कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर मेरी रुचि उसमें रही, तो जो लोग उसे बना रहे हैं, जो लोग उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे कि शेमारू टीवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं इस शो में, मैंने उनका नाम भी लिया, उज्जवल और अनिरुद्ध और नितिन। तो जैसा कि मैंने कहा, बड़े बड़े होनहार प्रोड्यूसर्स हैं, और कहाँ हिंदुस्तान के, भारत के हार्टलैंड में घुसकर ये लोग रियल लोकेशंस पर शूटिंग कर रहे हैं और बहुत काबिले तारीफ काम कर रहे हैं। तो दूसरा पहलू ये होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उसे, उनकी सोच क्या है। जैसे प्रोड्यूसर हुए, डायरेक्टर हुए, उनकी सोच किस तरह की है, डीओपी जो कैमरामैन होता है उनकी सोच कैसी है, जो बाकी जो कलाकार हैं वो क्या सोचते हैं। तो बस अगर ये दो बातें फिट हो जाती है फिर तो पैसा कम ज्यादा वो सब चलता है। हम अभिनेता हैं, एंटरटेनर हैं, तो मेरा बेसिक मतलब यही होता है हमेशा कि मैं ऐसा कुछ लाऊं जिससे मेरे दर्शक जो है वो एंटरटेन। एक खबर आई है, सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, तो अगर इस बारे में आपने कुछ पढ़ा हो। ये जो भी गाइडलाइंस आई हैं, ये मुझे आप बता रहे हैं तो मुझे पता लग रहा है। हाँ, तो हम रुकेंगे टिप्पणी करने से पहले, देखेंगे कि कितना कानूनी
वजन इस पे मिलता है। मैंने गाइडलाइंस पढ़े नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज ही अगर ये गाइडलाइंस रिलीज हुए हैं तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फिर जितना कंप्लाई हम कर पाएंगे तो करेंगे। आपका व्यक्तिगत मत क्या है? जैसे कई बार होता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई सारी वेब सीरीज है या शोज है या जो सोशल मीडिया है, इन पे नियंत्रण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपका व्यक्तिगत नहीं, मेरा मेरा सिर्फ प्रश्न है कि नियंत्रण आप कैसे रखेंगे, नियंत्रण कौन रखेगा और कैसे रखेगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है इसको। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब दुनिया भर में हर जगह ये दिखा। तो आप इंडिया में रोक लगाएंगे या पूरी दुनिया में रोक लगाएंगे? स्क्रिप्ट लेवल पर रोक लगाएंगे? अगर स्क्रिप्ट लेवल पर रोक लगाएंगे तो वो जो सारी इतनी स्क्रिप्ट्स हैं, हजारों स्क्रिप्ट्स है, वो कौन पढ़ेगा और कैसे सेंसरशिप लगाएंगे? और अगर इंडिया में बन रहे शो पर आप लगाएंगे तो बाहर जो नेटफ्लिक्स के जो शो हैं वो तो बाहर बनते हैं, तो उनकी स्क्रिप्ट आप कैसे पढ़ेंगे? या आप क्या बैन करेंगे उन्हें, या किस तरह की कंटेंट होगी तो आप बैन करेंगे? और अगर जैसे कि बड़े कई सारे फॉरेन चैनल इंडिया में आ रहे हैं, तो क्या आप उन्हें रोकेंगे आने से, या किस तरह करेंगे आप? पहले ये बातें तो क्लियर हो, क्योंकि सेंसरशिप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल का शब्द होता है। इसमें जानना जरूरी है कि किस तरह करेंगे और क्या प्रचलन होगी और क्या प्रतिक्रिया होगी। तो ये जाने बगैर इस बात पर आलोचना करना बिना किसी, अभी तक तो सेंसरशिप पर मुझे नहीं लगता कोई गाइडलाइन भी आए, तो बिना किसी गाइडलाइन के आलोचना करना, और फिर जो शोज ऑलरेडी बन गए हैं, जो लोगों ने देख लिए हैं, उन्हें भी सेंसर करेंगे आप, या सिर्फ नए शोज को सेंसर करेंगे? पहले लोग अपना मन बना ले, और फिर जब आगे का कदम भारत सरकार उठाएगी तब इस पर आलोचना करेंगे। चलते चलते रोनित जी, कुछ आप दर्शकों से कहना चाहते हो जागरण न्यू मीडिया के? जी, मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि 23 फरवरी से हमारा ये शो शुरू हुआ है, जुर्म और जज्बात, और संभवतः मैं सबसे सीनियर हूँ इस शो पर, और बड़े यंग से टैलेंटेड से बच्चे हैं, एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और चैनल भी बड़ा ही यंग है, शेमारू टीवी अभी शुरू हुआ है। तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे, आप देखें, और ज़रूर मुझे सोशल नेटवर्किंग के द्वारा आप बताएं आपको कैसा लगा। और सबसे अहम बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके प्यार और आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। और बस मेरी मंशा यही रहती है, मेरी मनोकामना यही रहती है कि मैं वो हर चीज़ करूं और करता रहूं जिससे मेरे प्रति आपका प्यार मैं बढ़ा सकूं। थैंक यू वंस अगेन, एंड आई लव यू टू। धन्यवाद रोनित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपको शो के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू।